जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी की मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। आपको ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अभी हम पूरा मतलब हमें अपना टारगेट लेके चलना है। ये जो हमारे 15 दिन नहीं बचे हैं, 15 और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, अपने बचे हैं 14 डेज। आज हो गई है 1 अक्टूबर, तो हमें बहुत अच्छे से अपनी रिवीजन करना है दोस्तों। अभी मैं अपना टाइम और बढ़ाऊंगी। मैं सोच रही हूँ दिन में कम से कम 5-5, 6-6 लेक्चर लेकर आऊँ, ताकि हम अपना पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। फिर मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, वो महा मैराथन टाइप होगी। जैसे कि हम 1-1 घंटे की क्लास लेंगे और उसमें पूरा, जैसे अपने 15-16 यूनिट है, तो उसमें सारा रिवीजन, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, तो हम ये सब ऐसे करके महा मैराथन में पूरा ये कंप्लीट अपना रिवीजन कर लेंगे। मर्ज करके हम ये काम कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपको जैसे पता है भौतिक विज्ञान करा रही हूँ। मैंने पिछली क्लास जस्ट ली है, तो उसमें मैंने आपको ध्वनि तरंगे पूरा कंप्लीट करा दिया। जो प्रीवियस ईयर में आए थे वो भी, और जो आने की संभावना है वो भी। तो आप, मैं शाम तक वो क्लास अपलोड, इवन आफ्टरनून तक ही अपलोड कर दूंगी, ये दोनों तीनों क्लास। तो ये दोनों तीनों क्लास आप देखना और रिवीजन करना। अभी मैं आपको दोस्तों कराने जा रही हूँ ऊष्मा। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बताती हूँ, जो मेरे दोस्त नए जुड़ रहे हैं, वैसे जब वो ये क्लास देखेंगे तो वो मेरी पिछली क्लास ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करें, उस पे जाके देख लेंगे। तो वहाँ पर मैंने अभी 11 लेक्चर यूपी ट्रिपल एससी पैट के अपलोड कर रखे हैं, उन्हें जाके देख लेना। बाकी अभी ये मेरा 13 लेक्चर है, तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ विज्ञान में कितने क्वेश्चन आने हैं। तो दोस्तों, विज्ञान भी हमारा 5 नंबर का है, और इसमें 5 ही क्वेश्चन आने हैं अपने। लेकिन ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। दोस्तों, इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। मैंने प्रीवियस ईयर भी देखे, उनसे मतलब साइंस का सिलेबस वास्ट भी है, और इससे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम इसको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 85+ स्कोर का बात है, और इतने सारे लोगों ने, आपको पता है कितने लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो हमें उनसे आगे निकलना है। तो हमारे लिए एक एक नंबर का बहुत महत्व है। तो ये साइंस को भी हम स्किप नहीं कर सकते, इसकी भी हम तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको साइंस की तैयारी करवा रही हूँ। फिलहाल भौतिक विज्ञान मैंने स्टार्ट करा रखा है, मैंने 3-4 लेक्चर डाल रखे हैं। आज ये मेरा 5वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपको करा रही हूँ ऊष्मा। तो दोस्तों, ऊष्मा के आज मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ। ऊष्मा में दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी कराऊंगी, और जो आने की संभावना है ना, जो बनेंगे वो भी मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर में फर्स्ट क्वेश्चन यही बना है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्या दोस्तों, किस तापमान पर, मतलब किस टेम्परेचर पर जो वाटर होता है उसका जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया था उसमें 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर, या 250 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों, इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्या दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। किस पर होता है दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये भी मैंने प्रीवियस ईयर में देखा। शुद्ध जल, जो प्योर वाटर होता है, का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है। ये क्या था दोस्तों, ये नॉर्मल वाटर जो होता है, नॉर्मल वाटर का घनत्व पूछा इसमें अधिकतम। इसमें क्या है, इसमें प्योर वाटर का पूछा, मतलब शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन थे, 0 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस, सी है 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेंटीग्रेड। इसमें सेंटीग्रेड में होगा दोस्तों। ए है जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है माइनस, ये माइनस में, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये थर्ड है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या क्वेश्चन क्या था दोस्तों, शुद्ध जल जो प्योर वाटर होता है उसका अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मूव करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पर। ये मैंने अपने खुद से बनाया है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, जो कि पूछा जा सकता है, शुद्ध जल जो प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है। कैसा होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये होता है रंगहीन और गंधहीन। कैसा होता है दोस्तों, रंगहीन प्लस गंधहीन। उसमें आपको और भी ऑप्शन दिए हुए होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध वाटर, मतलब जो प्योर वाटर है वो कैसा होता है, वो होता है अपना रंगहीन और गंधहीन।
तो दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और था कि जो शुद्ध जल होता है वो कितने सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो प्योर वाटर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। कितने सेंटीग्रेड पर दोस्तों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्योर वाटर होता है वह क्या करने लगता है? वह उबलने लगता है। दोस्तों मूव करते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन पे जो कि मैंने लिया है, जब जल जमता है, मतलब जब जल जमता है तो इसका घनत्व, जैसे मतलब ऐसे ले लो, फ्रिज में हम वाटर जमाते हैं ऊपर कूलिंग में, तो उसका घनत्व क्या होता है? वो घटता है या बढ़ता है या फिर इक्वल रहता है या फिर जीरो हो जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा जब हम बर्फ जमाते हैं अपने फ्रिज में तो उसका जो घनत्व होता है दोस्तों वह घटता है। क्या होता है दोस्तों? ये घटता है दोस्तों। और किसके पिघलने पर घनत्व बढ़ता है? तो मतलब ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया। एक और मैंने सोचा मन कि यार ये तो घटता है ना इसका घनत्व तो बर्फ का, तो पिघलने से घनत्व बढ़ता किसका है? तो दोस्तों याद रखना है मोम और घी। मोम और घी के पिघलने पर घनत्व क्या होता है? ये बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। किन किन का बढ़ता है? मोम प्लस घी के पिघलने पर घनत्व बढ़ता है। और घटता किसके? जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है। तो दोस्तों इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। अब देखो मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे जो कि है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? जब हम नमक को बर्फ के साथ मिलाते हैं तो उसका हिमांक क्या होता है? क्या वो घटता है, क्या वो बढ़ता है या अप्रभावित रहता है, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये घटता है, ये भी क्या होएगा? घटेगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? नमक को बर्फ के साथ मिलाने से, जैसे कि आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, हम नींबू पानी बनाते हैं ना, नींबू पानी जब बनाते हैं तो पहले हम चीनी घोलते हैं और नमक को हम बाद में घोलते हैं। कहते हैं ना नमक और चीनी मिला देंगे तो वो घुलती नहीं है, या ठंडा पानी मिला देंगे तो वो घुलता नहीं है। तो इसको ऐसे करके आप एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है दोस्तों? क्या वो घटता है, क्या वो बढ़ता है या अप्रभावित रहता है, मतलब कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर पहले वो घटेगा या बढ़ेगा? तो दोस्तों आपको याद रखना है उसका हिमांक घटता है। क्या होता है दोस्तों? उसका हिमांक घटता है। दोस्तों मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे जो कि मैंने लिया है, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? क्या है दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु ताप का तो अच्छा सुचालक है लेकिन वो बिजली का बुरा सुचालक है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है स्वर्ण मतलब गोल्ड, अभ्रक, मीका, कॉपर, तांबा है और चांदी है। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है, ये है अपना आंसर। इसमें मैंने चारों पे ही मैं समझा रही थी तो इसको हटा देते हैं। मीका और स्वर्ण, चार ऑप्शन है दोस्तों। कौन सी धातु ताप का तो अच्छा सुचालक है और बिजली का बुरा? तो आपको अच्छा और बुरा देखना है। तो ये है कौन सी धातु का अच्छा सुचालक है, कौन सी धातु है, कौन सी धातु ताप का तो अच्छा सुचालक है लेकिन बिजली का बुरा? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है ये है अभ्रक मतलब मीका क्या है? ये ताप का तो दोस्तों अच्छा सुचालक है लेकिन जो बिजली होती है ये बिजली का बुरा सुचालक है। तो दोस्तों ये थे आज के साइंस के ऊष्मा के क्वेश्चन। इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं आने वाला। आज हमने ऊष्मा भी कंप्लीट कर लिया है। कल मैं कोई और सा टॉपिक जो कि शायद तापक्रम वगैरह हमारा बचा है, जैसे जैसे मुझे टॉपिक दिखते हैं या जैसे जैसे मुझे लगता है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैं आपको जल्द से जल्द क्या बस कल मैं संडे को आपका पूरा भौतिक विज्ञान आपको कंप्लीट करा दूंगी। फिर अपना ज्यादा बर्डन नहीं बचेगा। रसायन विज्ञान और अपना जीव विज्ञान, इसे हम 2-2 क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। अपने माइंड को एकदम काम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिवीजन पे फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आप मेरी क्लास देखो, मेरी क्लास से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का जो आने की संभावना है, वो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे मेरे फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से जब से उन्होंने फॉर्म भरा होगा या पहले से वो यूपी के होंगे या बाहर के होंगे, उन्होंने यूपी SSC पैट का पहले से तैयारी कर रखी है, तो वो अपनी रिवीजन को कंटिन्यू रखें। इससे आप हेल्प ले सकते हैं कि प्रीति मैम ने अच्छे से प्रीवियस ईयर कराया, उन्होंने उसी के बेस पर जो आने की संभावना है वो कराई हैं, तो आप इसको एज अ रिवीजन भी ले सकते हैं। बाकी जो आपने चीज़ें नोट्स आई थिंक तैयार कर रखे होंगे, क्योंकि
आप बाहर से कितना भी पढ़ लो, आपको मेहनत तो अल्टीमेटली खुद ही करनी पड़ती है, खुद ही वर्क करना पड़ता है, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो जो आपने नोट्स बना रखे हैं ना, शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो उसको आप जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करने की कोशिश करें। टारगेट रखें कि आप 10 तारीख तक ये कंप्लीट कर लें, और जो अपने 3-4 दिन बचे उसमें रिलैक्स रहें, कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़ें, करंट अफ़ेयर दोहराते रहें। दोस्तों, और मैं कल संडे है तो मैं देखती हूँ आज अब आपके लिए करंट अफ़ेयर तैयार करूँगी, कम से कम 50 से 100 के बीच में। तो कल मैं, संडे भी है, कल सबका ये होता है कि रिवीज़न का ही होता है मेन, मैं अपना रिवीज़न का ही रखती हूँ। तो कल हम संडे को करंट अफ़ेयर की क्लास करेंगे, कम से कम आधा 1 घंटे की। तो उसमें मैं महामैराथन टाइप लूँगी उसको, 100 क्वेश्चन तो कराऊँगी, 50 टू 100 जो भी मोस्ट मतलब अति महत्वपूर्ण मुझे प्रश्न लगेंगे वो करा के हमारा करंट अफ़ेयर का भी, क्योंकि करंट अफ़ेयर से दोस्तों 10 क्वेश्चन आने हैं। तो अभी टाइम है, लास्ट में ही हम मोस्टली, मतलब मेरा ऐसा होता है कि लास्ट में करंट अफ़ेयर देख लेंगे। वो हमारे माइंड में मतलब एक्टिव भी रहता है माइंड, और जल्दी से कवर हो जाता है। तो दोस्तों, कल मैं आपको मतलब पूरा 1 घंटे की महामैराथन करंट अफ़ेयर कराऊँगी, और अब एक पॉलिटिकल साइंस की अभी थोड़ी देर में क्लास डाल दूँगी। तो आप ये 3-4 क्लास देख लेना, और कल हम साथ में मिलकर करंट अफ़ेयर, जहाँ तक होगा 2-3 क्लास में हम करंट अफ़ेयर भी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, अपनी तैयारी करते रहे, रिवीजन करते रहे, खुश रहें, और मतलब अपने माइंड को हैवी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम ना ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं कि क्या होगा एग्ज़ाम में, हाइपर हो जाते हैं। तो बहुत ही शांत रखना है अपने दिमाग को, एकदम चित्त को शांत रखें, बस रिवीज़न पे फ़ोकस करें, ये सोचें कि आपने जो तैयारी करी है वो बहुत अच्छे से की है, और जब ऑप्शन में आएँगी ना दोस्तों चीज़ें, तो आपको ऑटोमैटिकली आपके माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चलती रहती है, आप उसको राइट ही करके आएँगे। तो दोस्तों, घबराएँ नहीं, अपनी रिवीज़न और तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।